प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं के अंतर्गत अगला शीर्षक है सत्य योग की साधना। प्राचीन योग विद्या का नवीन संस्करण। सत्य धर्म का प्रचार और कुछ नहीं योग साधना का आरंभ है। योग विद्या को सर्वसुलभ रूप में जन साधारण के सामने उपस्थित किया जा रहा है। समयानुकूल थोड़ा सा हेर फेर करने से जनता की नवीनता प्रिय मनोवृत्ति का इस ओर झुकाव होगा। इसलिए पुरानी बात को नए रूप से सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जा रहा है। राजयोग के आरंभिक साधन यम और नियम हैं। इन्हीं को सत्य, प्रेम, न्याय के ढांचे में ढालकर अवतार की तरह बनाया गया है। पाठक इसकी विवेचना नीचे दिए गए क्रम से कर सकते हैं। यम 5 कहे गए हैं। पहला अहिंसा अर्थात अखंड आत्मीयता अर्थात प्रेम। दूसरा सत्य अखंड जीवन अर्थात सत्य। तीसरा अस्तेय अर्थात अखंड समता अर्थात न्याय। चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात अखंड शक्ति अर्थात न्याय। पांचवा अपरिग्रह अर्थात अखंड प्रवाह अर्थात प्रेम। दूसरा है नियम। नियम 5 बताए गए हैं। पहला सोच अर्थात मुक्ति अर्थात परम पद अवतार के दर्शन। 7वां नियम के अंतर्गत दूसरा है संतोष अर्थात अखंड यज्ञ अर्थात प्रेम। तीसरा है तप अर्थात अखंड शमन अर्थात न्याय। चौथा है स्वाध्याय अर्थात अखंड जगत अर्थात सत्य। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान अर्थात अखंड आत्मा अर्थात सत्य। इस प्रकार लॉर्ड फेयर का इस सत्य साधन में यम नियमों को ही स्थान दिया गया है। समय परिवर्तन के अनुसार उनके क्रम में थोड़ा हेर फेर और व्यवस्था में थोड़ा विस्तार कर दिया गया है। सोच के लिए इस साधना में कोई स्थान इसलिए नहीं दिया गया है कि वह साधना नहीं वरन साधन है। सोच का अर्थ पाप तापों को हटाकर आत्मा के निर्मल स्वरूप का दर्शन करना है। सोच रूपी ध्येय जैसे जैसे प्राप्त होता जाता है परम पद मुक्ति मोक्ष निकट आता जाता है। जब पूर्ण सोच प्राप्त हो जाता है तो आत्मा बिल्कुल निर्मल और निष्पाप हो जाती है। यही तो मुक्त अवस्था है। आत्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप नित्य और मुक्त है। कसाय कलमशों की असोच ने अपने अपवित्र कर रखा है। सोच प्राप्त होते ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इस प्रकार सोच को साधना नहीं वर्ण साध्य ध्येय लक्ष्य समझकर इस नवधा भक्ति से ऊपर रखा है। यूँ भी कहा जा सकता है कि सोच के अंतर्गत यह सारी साधना है। विज्ञ पाठकों को यह बताना की जरूरत नहीं है कि जैसे सोच के अंतर्गत सारे यम नियम हैं वैसे ही यम नियमों के अंतर्गत राजयोग के अन्य 6 अंग हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 6 अंग इसी साधना के अंतर्गत इस प्रकार आ जाएंगे। आसन अर्थात ब्रह्मचर्य अर्थात अखंड शक्ति न्याय के अंतर्गत। प्राणायाम ब्रह्मचर्य अर्थात अखंड शक्ति न्याय के अंतर्गत। प्रत्याहार अपरिग्रह अर्थात अखंड प्रवाह प्रेम के अंतर्गत। धारणा स्वाध्याय अर्थात अखंड जगत सत्य के अंतर्गत। ध्यान सत्य अर्थात अखंड जीवन सत्य के अंतर्गत। समाधि ईश्वर प्रणिधान अर्थात अखंड आत्मा सत्य के अंतर्गत।
आसन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए है, इसलिए दोनों ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रत्याहार में दुर्वासनाओं को इकट्ठा करना, रोककर उन्हें दूर रखना होता है, जो अपरिग्रह की व्याख्या में आ जाते हैं। धारणा में तर्क, प्रमाण, श्रद्धा आदि साधनों द्वारा तत्व ज्ञान पर सुदृढ़ निष्ठा जमानी होती है। यही कार्य स्वाध्याय का है। ध्यान में इष्ट देव के माध्यम द्वारा उच्च से उच्च आध्यात्मिक गुणों को प्रतिमा की समीपता प्राप्त की जाती है। संसार में वास्तविक सत्य क्या है, इसे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार आध्यात्मिक गुणों की पवित्रतम कल्पना कर सकते हैं। उसे सत्य कहते हैं, इसलिए ध्यान सत्य का ही एक भाग है। समाधि ईश्वर में तल्लीन होना, आत्मा का परमानंद उपलब्ध करना एक ही बात है। आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है, केवल दो नामों से ही उसे पुकारते हैं। परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होने की समाधि ईश्वर प्रणिधान कहलाती है। राजयोग की एकांत साधना का कर्मयोग में परिवर्तन करने का यह सत्य योग है, अथवा यूँ कहिए कि राजयोग की आत्मा कर्मयोग के वस्त्र पहनकर सत्य योग के नवीन रूप में संसार में अवतार ले रही है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने